अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ जिसका नाम है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन को उर्दू में हम लोग कहते हैं खुद ज़ाब्ता, यानी कि अपने आप पे, अपनी इमोशंस पे, अपनी थिंकिंग के ऊपर जब बहुत ज़्यादा मैल अडेप्टिव हो रही हो, यानी कि ऐसी हो रही हो कि जिसमें आप अपने आप के ऊपर जज्बात पे काबू नहीं पा रहे होते, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है, जब इसमें अपने आप को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसको सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा देखा है कि आजकल पाकिस्तान में जनरली जब जिस तरह के साइकोलॉजिकल इशूज़ बढ़ रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर है, इसके अलावा और से बहुत सारे इशूज़ हैं, तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और सेल्फ रेगुलेशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है कि जिनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम लोग इस सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर ज़रूर काम करें। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि अपनी इमोशंस के ऊपर, जब इमोशंस यानी कि बहुत सारे जज्बात आपके ऊपर हावी हो जाए, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करो और उस टाइम पे अपने आप को कैसे काम डाउन करो, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले टेक्निक है, सबसे नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज योर इमोशंस, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे यानी कि मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ कि शनाख्त बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशंस, कौन सी इमोशंस को, कौन से जज्बात को उस टाइम पे महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब मेरी क्लिनिकल सेटिंग्स में आते हैं, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा होती है मैडम, या कई दफ़ा कहते हैं कि मैडम हम लोग वो तो उन जज्बात को, एहसासात को रिकग्नाइज तक नहीं कर सकते। तो फिर मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि या शनाख्त नहीं कर पा रहे कि आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक विजुअल चार्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो कि आपको हेल्प दे सकता है। देखिए, इस चार्ट पे लिखा हुआ है सैडनेस, एंगर, अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आप किन इमोशन से गुजरे हैं। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है कि थिंक ऑफ अ कोपिंग स्किल दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर यू। अब देखिए, हर इंसान की कोपिंग स्किल्स होते हैं। जाहिर यह बात है कि कुछ लोग अपने आप को कोप करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं उस इमोशन से जिससे वो गुजर रहे होते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे अपसेट होना। तो दोस्तों, यहाँ पे कोपिंग स्किल्स भी मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि जो कि आप हर अपनी इमोशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो जाहिर बात है कि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है, जिसमें दिल कर रहा होता है दूसरे का कि ज़ोर ज़ोर बोले, चीखे, चिल्लाए, या दूसरे को बहुत बुरा भला करे। या कुछ लोगों में तो इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो चाहते हैं कि वो दूसरे को मारें, पीटे या चीज़ों को उठा के फेंके। तो इसमें अपने आप को काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कि जो कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फिर कई दफ़ा होता है जब कुछ लोग सैड होते हैं, अपसेट होते हैं, तो सैडनेस में क्या होता है कि सैडनेस में अपने आप को चेयर अप करना होता है। तो उसमें थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी ज़रूरी होती है कि आपको उस टाइप पे फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आप थोड़ी देर के लिए चेयर अप हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि हर कोपिंग स्किल के हिसाब से हर इंडिविजुअल अपनी चॉइस के हिसाब से अपना एक कोपिंग टूल बॉक्स बना सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक मैकेनिक है, उसका टूल बॉक्स होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, उसका टूल बॉक्स होता है कि वो अपने टूल्स इस्तेमाल करता है, जैसे अपने ब्रशेज़ इस्तेमाल करता है, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है। एक मैकेनिक अपनी चीज़ों, गैजेट्स को इस्तेमाल करता है। एक एसी फिक्स करने वाले का अपना एक टूल बॉक्स होता है। इसी तरह हमारे कोप करने के भी टूल बॉक्सेस होने चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको जिस तरह कि मैंने आपको चार्ट शुरू में दिखाया, अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि आपको एंगर में कोपिंग स्किल कौन सा यूज़ अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादातर रिसर्च तो यही है कि उसमें रिलैक्स किया जाए, लेकिन हो सकता है आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा और इसके अलावा कोपिंग स्किल हो, जिसमें आप जर्नलिंग हो सकती है या कोई और चीज़ें हो सकती है। अपसेट होते हैं तो तब होना। तो इस तरह के कोपिंग स्किल्स को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताती चलूँ एक ज़रूरी बात कि जब आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिस तरह कि सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया, तो आपने थोड़ी देर के लिए स्टॉप एंड थिंक। आप देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जिस बात से महसूस कर रहे हैं, उसके बाद आपके लिए कौन सा कोपिंग स्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में ट्रिगर्स होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर हमारे थॉट्स राइज होते हैं, फिर हमारी इमोशंस होती हैं, उसके हिसाब से हमारी बिहेवियर्स होते हैं। कभी कभार आपकी फीलिंग्स पहले आती हैं, थॉट्स बाद में आते हैं, बिहेवियर बहुत आता है। लेकिन इस चीज़ की शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक मैल अडेप्टिव एक इमोशन फील कर रहे हैं, एंगर, ठीक है, एंगर ही फील करना इज़ ओके, एवरी फीलिंग इज़ ओके, बट हाउ यू पोर्ट्रे दैट या हाउ यू एग्जिबिट दैट पर्टिकुलर इमोशन दैट मैटर्स। यानी कि आपका हर फीलिंग, आप जो भी
जज्बात को महसूस करे, सब चीज़ ठीक है, लेकिन बात होती है कि उसकी एक हेल्दी एक्सप्रेशन होना, कि अगर एंगर भी हो रहा है तो एंगर को भी रिलैक्सेशन के बाद आप अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करें। तो यही होता है कि स्टॉप एंड थिंक। देखें कि आप जब आप अपने आप को स्टॉप करें, आप देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जब आप एंगर होते हो तो उसके बाद ऐसे ऐसे आपकी थिंकिंग पैटर्न सारा मैल अडेप्टिव हो जाता है। तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि येस, जब मैं एंग्री होता हूँ तो मेरा थिंकिंग पैटर्न या मेरी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मनफी हो जाती है, और उस मनफी सोच की वजह से मुझे इमोशंस भी ऐसे आती है, और उसकी वजह से मेरा रवैया भी डिफरेंट होता है, रवैया भी मेरा नॉर्मल में नहीं आता। तो इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और देखिए कि आपको कोपिंग कौसी अच्छी लगती है। बेसिकली 3 हैं हमारे स्किल्स जो कि आप जिनके ऊपर आप फोकस करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एक तो डिस्ट्रैक्शन स्किल्स होते हैं, एक मूवमेंट स्किल्स होते हैं, और एक आपके रिलैक्सेशन स्किल्स होते हैं। रिलैक्सेशन में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ जाती है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना। डिस्ट्रैक्शन यानी कि उस थॉट से अपने आप को ज़रूर उसके साथ एक्सेप्टेंस भी लाना और अपने आप को उस थॉट से डिस्ट्रैक्ट भी करना। और फिर थर्ड में आता है मूवमेंट स्किल, जिसमें आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए। लास्ट में आता है एक एक्शन, यानी कि एक रद्द अमल इस्तेमाल करना जो कि हेल्दी हो, आपकी उस मैल अडेप्टिव इमोशन का एक्सप्रेशन हो, यानी कि जिस तरह कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब इस चीज़ को अपनी वीडियो को कंक्लूड करती हूँ और आपको दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। तो हमारा सबसे पहले यही होता है आइडेंटिफाई द इमोशन, ठीक है। सबसे पहले रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द इमोशन। नंबर 2 है थिंक ऑफ द कोपिंग स्किल दैट सूट्स यू द बेस्ट, कि आप पहले देखें कि आपको कोपिंग स्किल कौन सा सूट करता है। और थर्ड आपका एक्शन आता है कि आप फिर उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाएंगे कैसे अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है। थैंक यू सो मच।